तो वेल फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपके जन्म लेते ही आपके किसी और बच्चे के साथ अदला बदली करा दी जाए और जब आपके पेरेंट्स को पता चले तो वो अपनी अपनी सगी औलाद से रिश्ता बनाए रखने के लिए आपकी शादी एक दूसरे के साथ कराएं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर जिसका नाम नागी है, उसके पेरेंट्स आज अपने रियल चाइल्ड से मिलने जाएंगे। नागी की मॉम कहती है, बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। नागी अपने मन में कहता है, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सब अपनी असली औलाद से मिलने के लिए बेताब हैं। नागी अपने रियल पेरेंट्स के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसकी मॉम उसको बर्थडे विश करती है, हम लोग काम पर जा रहे हैं और शाम को टाइम से आ जाना जिससे तुम अपने रियल पेरेंट्स से मिल पाओ। तभी नागी की छोटी बहन आती है और कहती है, क्या तुम अपने रियल पेरेंट के साथ रहने के लिए चले जाओगे क्या? 16 साल इस फैमिली के साथ रहने के बाद क्या मैं ऐसे ही अजनबियों के साथ चला जाऊंगा? उसकी बहन ये सोच के रोने लगती है कि कहीं नागी उसे छोड़ के अपने पेरेंट के साथ न चला जाए। अरे मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाने वाला। इसके बाद जब नागी अपने स्कूल जा ही रहा होता है तो एक लड़की को ब्रिज पर बैठा हुआ पाता है। अरे ये तो खुलेआम सुसाइड करने जा रही है। वो झट से उसे बचाने की कोशिश करता है जिससे उसके हाथ उसके संतरों पर आ जाते हैं, जिससे वो लड़की उसे छिछोरा बोलकर उसके खींच के लगाती है। इसके बाद वे दोनों एक जगह पर बैठते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लड़की बताती है कि उसका नाम एरिका अमाने है, उसके सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स हैं और उसी के लिए वो फोटो शूट कर रही थी। क्या ये तो वही इन्फ्लुएंसर है जिसकी बातें मेरे दोस्त क्लास में किया करते थे? ये तो सच में क्यूट है और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि उसका नाम नागी है और वो मेगुरेगावा की एकेडमी में पढ़ता है। अरे उस एकेडमी के स्टूडेंट तो बहुत पढ़ने में तेज होते हैं। फिर ठीक है, आज तुम मेरे बॉयफ्रेंड और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। नागी कहता है, मैं अचानक से राह चलती लड़की को गर्लफ्रेंड कैसे बना सकता हूँ? अरे बुद्धू, तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड हो गए। मेरे पेरेंट्स अरेंज मैरिज करवा रहे हैं, भला मैं उस लड़के से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं? नागी कहता है, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और वहां से जाने लगता है। जिससे एरिका उसको वीडियो दिखाती है जिसमें वो उसके संतरे पकड़े होता है। अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहती हूँ तो मैं तुम्हें वायरल कर दूंगी। जिससे नागी सोचता है अगर ये वीडियो अपलोड हो गई तो उसकी करियर की वाट लग जाएगी, इसलिए वो नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नकली बॉयफ्रेंड को करना क्या होता है? मेरी पूरी जिंदगी तो किताबों में बीती हुई है। यार नागी, तुम सच में किताबी कीड़े हो। एरिका फोन में देखती है और कहती है, हमें करना होगा। क्या? हमें ऐसा क्या करना होगा? और फोन में देखने लगता है जिससे उन दोनों की फोटो क्लिक हो जाती है। ये फोटो मैं डैड को भेजूंगी और मेरी अरेंज्ड मैरिज कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इस फोटो में तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एक राह चलते लड़के के साथ फोटो खिंचवाई है। तुमने ब्लैकमेल करके मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, तो इससे ज्यादा मैं क्या ही लग सकता हूँ? एरिका नागी का हाथ पकड़ती है और उसे शॉपिंग के लिए ले जाती है, जहाँ वे काफी सारे कपड़े ट्राई करते हैं। और जब पैसे देने की बारी आती है तो नागी अपना पॉकेट देखने लगता है, पर एरिका तुरंत अपना क्रेडिट कार्ड देती है। यार ये लड़की कितनी मालदार है। इसके बाद एरिका कहती है कि हमने इतने सारे फोटो खिंचवाए लेकिन कोई भी उतना अच्छा नहीं है, और एट द एंड में वो फर्स्ट वाली ही फोटो सेंड कर देती है। वो कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं अरेंज मैरिज नहीं करूंगी। जिससे उधर से मैसेज आता है कि ये अच्छा मजाक है, अब वापस आओ। नागी कहता है, पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना आसान बात थोड़ी ना है। एरिका कहती है, हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हमारा रिलेशनशिप मजबूत है। पर तभी वहाँ एरिका के एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एरिका ने झूठी इन्फॉर्मेशन दी जिससे कोई उसको परेशान न करे। नागी कहता है कि उसने जो भी इन्फॉर्मेशन दी सही दी, क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। अबे ये क्या बोल रहा है तू? वो तुझ जैसे झंडू लड़के को अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगी? ये बोलकर वे लोग नागी को मारने के लिए बढ़ते हैं, पर हमारा नागी उल्टा उन्हें ही धो देता है। वो कहता है कि हमारे खानदान का वसूल है कि पीट के आना है, पिट के नहीं। तो ठीक है, मैं भी अपने फियांसी के सिर पर ऐसे ही मारूंगी जिससे मेरी
मेरी मैरिज कैंसल हो जाएगी। इसके बाद एरिका ये कहते हुए जाने लगती है कि काश मेरी मैरिज तुम्हारे साथ हो रही होती। हाँ, क्या कहा? जस्ट किडिंग यार, बोल के चली जाती है। इधर नामी कहता है, ओ तेरी, मुझे भी तो अपने पेरेंट्स से मिलने जाना है। अगले सीन में नागी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं, देखो नागी, हम आपस में रिश्ता बनाए रखने के लिए तुम दोनों की शादी कराना चाहते हैं। मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी शादी के लिए मान जाओगे, लेकिन आज जब मेरी बेटी ने तुम्हारा फोटो सेंड किया, जिससे मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी से पहले से ही प्यार करते हो। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? तभी एरिका वहाँ शर्माते हुए आती है। ये देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं, ये इनका कैसा कोइंसिडेंट है। इधर इनके पेरेंट्स आपस में सेलिब्रेट करते दिखाए जाते हैं और फिर एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है एक लड़की नागी से टकराती है और उसे सॉरी बोलती है, पर हमारा नागी उसे चैलेंज करने लगता है कि वो इस बार उससे ज्यादा नंबर लाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि उसे अपने से स्मार्ट लड़के पसंद हैं। तो मेरे रिकैपर्स, अगर आप ये वीडियो छोड़ के जाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप एक बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक बहुत ही बड़ा पाप, क्योंकि अब ही असली कारनामा शुरू होगा। नागी अपने फियांसी के साथ तो जिएगा ही और अपनी क्रश को भी पाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो रात दिन एक कर देता है, और उसकी बहन भी, जो उसकी बायोलॉजिकल बहन नहीं है, उसके लिए फीलिंग्स रखने लगती है और कुछ कांड भी करते हैं। और ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फिर अगले सीन में हम देखते हैं नागी का क्रश हीरो पर होता है, जिससे वो शादी करने के लिए मना करता है। अच्छा, फिर तो तुम्हारी कोई एक वजह तो जरूर होगी शादी ना करने की, चलो बताओ। लेकिन नागी हीरो के बारे में नहीं बता पाता है, जिससे उसके पेरेंट्स कहते हैं एरिका तुमसे मिलने आ रही है, उसके साथ मजे करना और बेस्ट ऑफ लक बोल के चले जाते हैं। नागी सोचता है कि एरिका को उससे सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया। आज जब वो आएगी तो मैं उसे साफ साफ मना कर दूंगा। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। ये तो 1 घंटे पहले आने वाली थी, कहाँ रह गई? कहीं रास्ता वास्ता तो नहीं भटक गई? नागी जब बाहर जाता है तो वो एरिका को बाहर ही बैठा पाता है। एरिका कहती है वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। अच्छा, फिर तुमने बेल क्यों नहीं बजाया? हाँ यार नागी, ये ख्याल तो मेरे मन में आया ही नहीं। नागी एरिका को अंदर लेके जाता है और बैठने को बोलता है, जिससे एरिका बुक शेल्फ पे बैठ जाती है। अरे यार, ये तुम कहाँ बैठ गई? मेरा मतलब नीचे बैठने से था। एरिका नर्वस होती है, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आता और जूते भी पहन के अंदर आ जाती है। इसके बाद एरिका कहती है, अच्छा चलो तुम अपना घर दिखाओ। तो उसमें क्या, इधर उधर नजर डालो और देख लो घर। सीरियसली, बस इतना ही बड़ा तुम्हारा घर है? कोई नहीं, तुम मुझे दिखाओ। नागी अपना किचन और वॉशरूम दिखाता है। एरिका ऐसे देख रही होती है कि मानो वो शादी के बाद तुरंत उसके यहाँ रहने आ रही है। इसके बाद एरिका नागी को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो अपने घर का टूर कराती है। किचन, वॉशरूम और बाथरूम दिखाती है और प्ले ग्राउंड को देख के नागी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। नागी सोचने लगता है कि अगर उसकी अदला बदली ना हुई होती तो वो आज लग्जरी लाइफ जी रहा होता और ये वहाँ भीख मांग रही होती। अरे, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे उसे बताना होगा कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन एरिका उससे पहले ही कह देती है, देखो मैं ये शादी नहीं कर सकती और तुम जैसे झंडू लड़के के साथ कौन ही करेगा? अबे, उसने मुझे झंडू बोला। इतना ही सच डायरेक्टली कौन बोलता है? वैसे तुम्हें शादी नहीं करनी है तो मेरे पेरेंट्स से बोलो, जिससे एरिका उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए बोलती है। नागी उसे अपने पेरेंट्स के होटल में लेके जाता है और होटल में सब एरिका को देखने लगते हैं, जिससे वहां पर बैठे बुढ़ाऊ दादा बोलते हैं, आज चांद जमीन पर कैसे उतर आया? वो मेरे बेटे की फियांसी है। और फिर एरिका से बहुत प्यार करते हैं और उसकी फेवरेट डिशेस भी खिलाते हैं। उसकी माँ कहती है, देखो तो एरिका के बाल तो मुझ जैसे ही हैं और बिल्कुल मेरे जैसे ही खूबसूरत है। तुम बिल्कुल अपनी बहन साची की जैसी हो। पर एरिका अचानक से उठ जाती है और कहती है कि वो घर जा रही है। नागी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुम तो मेरे पेरेंट्स से बात करने आई थी। हाँ, पर मैं नहीं कर पाई। वो रोने लगती है, मेरे रियल पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं उनसे बोल ही नहीं पाई। तभी एरिका के डैड आते हैं और उनकी डेटिंग कैसी जा रही है पूछते हैं। हम वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं डैड, चुप रहो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं सब जानता हूँ। इस एज में ऐसा ही होता है। चलो अच्छा, गाड़ी में बैठ जाओ और दोनों को एक अपार्टमेंट में ड्रॉप करते हैं। आज से तुम दोनों को
कुछ समय के लिए यहीं रहना है और आपस में मजे करो। ये सुनकर दोनों शर्म से आपस में ताकने लगते हैं। अगले सीन में वो दोनों अंदर होते हैं जहाँ नागी की मॉम उसको बेस्ट ऑफ लक देती है, पर वे दोनों इससे खुश नहीं होते हैं। एरिका ये कह के अपने रूम में जाने लगती है कि मैं सोने जा रही हूँ, मेरे रूम में ताका झाकी मत करना। अब नागी के पास अच्छा मौका होता है कि वो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ थोड़ा बहुत रोमांस करे, जिसके लिए उसके डैड ने यहाँ रखा है। पर हमारे नागी को उसकी क्रश हीरो चाहिए। वो अपने रूम में जाता है तो देखता है वहाँ वे सब चीजें हैं जो उसकी पढ़ाई के लिए चाहिए। इसके बाद नागी अपनी क्रश के ख्यालों में डूबे हुए सो जाता है। सुबह मॉर्निंग में उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो फिर क्या, हमारा नागी सुबह ही सुबह अपनी आंखें सेक लेता है। एरिका उसे अंदर बुलाती है और छिपकली को भगाने के लिए बोलती है, पर वो तो उससे भी ज्यादा डर जाता है, जिससे एरिका खुद अपने हाथों से उसे फेंक देती है। तुम किसी काम के नहीं हो, बोलती है। इसके बाद जब नागी पढ़ने को बैठता है तो उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है और उसके पास किताबें भी नहीं होती। तभी वो सुनता है कि एरिका के लिए उसके डैड ने बुक्स और कॉपी भिजवाई हैं, जिससे वो उसके सामने घुटने टेक कर कहता है कि ये किताबें तुम मुझे दे दो, तुम वैसे भी पढ़ती तो हो नहीं। जिससे एरिका कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ये किताबें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे तुम ये किताबें दे दो। वहीं एरिका उसको रिंग लाइट पकड़वा देती है और उसे फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। एरिका इतने अच्छे अच्छे पोज दे रही होती है जिससे नागी का भी कंट्रोल टूटने लगता है। वो फोटो क्लिक ही कर रहा होता है कि वो गिर जाता है और फोटो भी क्लिक हो जाती है। नागी गुस्सा हो जाता है कि फोटो के चक्कर में ये मेरा पूरा दिन खराब करवा देगी। वो पानी के पाइप से उसके ऊपर पानी मारता है और फोटो क्लिक करता है और वो फोटो एरिका को बहुत पसंद आती है। एरिका और फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है और जब नागी मना करता है तो वो भी पानी मारने लगती है और एक दूसरे को गीला करने लगते हैं और इसी तरह उनके बीच में थोड़ा थोड़ा रोमांस भी बढ़ता है। नागी सुबह स्कूल जाता है तो अपनी ड्रॉअर में एक लेटर लिखा पाता है जो उसके क्रश ने दिया होता है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है कि कोई उससे भद्दा मजाक कर रहा होगा। क्लास में टीचर नागी को बताता है कि उसकी रैंक फर्स्ट आई है, जिसे नागी कहता है हीरो को पता होगा कि वो फर्स्ट नहीं आएगी और इसीलिए वो मुझसे मिलना चाहती थी। वो झट से डस्टबिन से लेटर निकालता है और छत पर हीरो से मिलता है। उसे लगता है कि हीरो से इम्प्रेस हो गई है और उसे आई लव यू बोलेगी, पर वो उल्टा उसे चैलेंज करने लगती है कि वो इस बार तो फर्स्ट आ गया, लेकिन अब वो किसी भी हालत में उसे हरा नहीं सकता। इससे नागी कहता है, तो फिर मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें अपना बना के रहूंगा। अगले दिन हीरो नागी से कहती है और छत पे मिलने के लिए बोलती है, जहाँ वो कहती है, मुझे अच्छे से याद है तुमने मुझे चैलेंज किया था और तुमने मुझे हराया भी, लेकिन तुम मुझे हराने के लिए इतने बेताब क्यों हो? तुमने कहा था तुम्हें अपने से स्मार्ट लड़के पसंद हैं और इसीलिए मैंने क्लास में फर्स्ट रैंक लाई है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ डेट पे चलना चाहता हूँ। हीरो मुस्कुराते हुए इसका जवाब देती है कि वो चाहकर भी उसके साथ डेट पे नहीं जा सकती क्योंकि वो इंगेज्ड है। रिजेक्शन सुन के नागी का दिल टूट जाता है। वो घर पर सोचता है कि वो भी शायद मेरी तरह फैमिली के चक्कर में फोर्सफुली शादी कर रही हो। मैं क्लास में फर्स्ट रैंक आके साबित करूंगा कि मैं ही उसके लिए बेस्ट हूँ। नागी के पेरेंट्स के घर में कुछ खराबी होने के कारण वो कुछ समय के लिए दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, पर वहाँ पर्याप्त जगह न होने के कारण नागी की बहन साची कबाब में हड्डी बनने के लिए नागी के पास आ जाती है। नागी साची को एरिका से मिलवाता है, जो कि बायोलॉजिकली दोनों बहनें होती हैं। आपस में पहली बार मिलने के कारण वे इतने नर्वस हो जाती हैं और बस एक दूसरे को ताकती रहती हैं। नागी साची को घर दिखाने के लिए ले जाता है। साची इतना बड़ा घर देख के हैरान हो जाती है। हाँ, ये घर है या हवेली? इसके बाद वे तीनों एक साथ मिलकर डिनर बनाते हैं और जब वे दोनों खाना खा रही होती हैं तो नागी कहता है कि तुम दोनों सच में एक जैसी ही हो। एरिका
साची को अपने रूम में ले जाती है और अपने कपड़े ट्राई करने के लिए बोलती है। नागी जब साची को देखता है तो कहता है, ये हूर की परी कौन है? साची उसे लात घुसे देती है। दोनों आपस में मिलके उससे काम करवाती हैं और अब ये दोनों पक्की बहनें बन जाती हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 50 के लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।